प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 35 को देखिएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है 11th वालों के लिए। मैंने 12th वालों के लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस अपलोड किए और ये काफ़ी आगे तक निकल गए हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में। ये सोच के अपलोड किए कि आप लोगों के 12 नंबर के एमसीक्यू बड़े अच्छे से हो जाएंगे और 4 नंबर के असर्शन रीज़न आ रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप किस दुनिया में जी रहे हो और कहाँ अभी तक आप हो। प्लीज़ आप वीडियोस को जाकर के देखें, जो शॉर्ट वीडियो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट वाइज अपलोड कर दी हैं, जाकर के देखें। ऑल्टरनेट करंट तक वो कंप्लीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसका आपको बाद में एहसास होगा जब आप अपना खुद का एग्ज़ाम दे चुके होंगे। जब 12 के 12 और 4 के 4 मतलब 16 नंबर के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा। खैर, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये 11th वालों के लिए है। एग्जाम्पल नंबर 35 है यूनिट एंड मेजरमेंट का। आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम इज इतने, और हमसे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू इन एसआई यूनिट्स। देखो, आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, एक ही पैटर्न पे मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, इसी पैटर्न पे जो मैं अभी फॉलो करने वाला हूँ। अगर आपने ये पहला क्वेश्चन ध्यान से कर लिया तो बाकी सभी क्वेश्चन खुद ब खुद लगने शुरू हो जाएंगे, लेकिन पैटर्न क्लियर हो जाना चाहिए। आपको क्या करना है, एक तरह के यूनिट्स है दूसरी तरह की यूनिट में कन्वर्ट करना आपको किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी दे रखी है वो दे रहा वैल्यू ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर दे रखी है। आपसे कह रहा है कि इसको आप एसआई में बताओ। तो सबसे पहला जो इसमें स्टेप है वो ये है, और तरीका जो आपको यूज़ करना है वो ये यूज़ करना है कि आपको सबसे पहले इस जी का, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट चेंज करवाए, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। तो आप देखेंगे आपके पास फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जब आप जी को निकालोगे तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब अगर डायमेंशनल फॉर्मूला मैं कैपिटल जी का निकालना चाहूँगा तो ये निकल कर आ जाएगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज ml t-2। कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने आपसे कहा था कि एज इट इज याद कर लेना, तो वो ये है। अच्छा, ये लेंथ है, लेंथ का क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। नीचे क्या है, मास का स्क्वायर। आपको बताया 1 m से 1 m कट जाएगा, सही करके लिखोगे तो हो जाएगा m-1। 1 l ये है, 2 l ये है, तो l 3 हो जाएगा, और t की पावर -2। चूँकि आपको डायमेंशन का यूज़ करके इनके यूनिट्स को चेंज करना है, तो ये आपकी डायमेंशन आ चुकी है कैपिटल जी की। इसमें a का जो काम करता है वो करता है m की पावर जो कि -1 है, और b का काम करेगा l की पावर जो कि 3 है, एंड c का जो काम करेगा वो करेगा t की पावर जो कि -2 है। सबसे पहला आप ये काम करेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे उस क्वांटिटी का जिसका यूनिट चेंज करना है। फिर आप m l t की जो पावर्स है उनको a b c कह देंगे, और इसके बाद एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने से पहले आप एक चीज़ और करेंगे, आपको किस तरह की यूनिट को किस तरह में कन्वर्ट करना, आपको CGS को SI में कन्वर्ट करना। तो CGS में लिख लो आप, और इधर लिख लो SI। CGS में जो मास होता है उसको आप 1 ग्राम लेते हो, जबकि SI में आपको मास को लेना पड़ता है 1 किलोग्राम। ठीक है। वहीं अगर लेंथ की बात करोगे तो लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर लेना, 1 सेंटीमीटर लेना, और जबकि यहाँ पर लेंथ की बात करोगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर में। ठीक है। वहीं अगर आप टाइम की बात करोगे तो ये होगा 1 सेकंड, तो यहाँ पर भी आपको टाइम 1 सेकंड ही लेना। ठीक है। ये करने के बाद, ये तो आपको करना ही है, इसके बाद अब आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो आपको ये करना है क्योंकि हम जानते हैं n2 इज इक्वल टू, अच्छा इसमें एक n रह गया। अगर आप n1 की बात करोगे, n1 का मतलब ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी। CGS में दे रखा था 6.67 इंटू 10 की पावर -8, और n2 ये आपसे पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, n2 इज इक्वल टू होता है n1, और ये होता है m1 अपॉन m2 की पावर a, और l1 अपॉन l2 की पावर b, और t1 अपॉन t2 की पावर c। ठीक है, इतना होता है इसकी पावर c। अब आपको n2 ही चाहिए, बिल्कुल ठीक है। n1 की वैल्यू रखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1, वो आपको यहाँ पर पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -8, तो ये जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8। ये आपने n1 पुट कर दिया।
अच्छा M1 अपॉन M2, M1 की वैल्यू, अच्छा देखो आपको CGS को SI में कन्वर्ट करना, तो ये सब 1 1 वाले हैं और ये सब 2 2 वाले हैं, इतना ध्यान और रखना। तो जरा बताओ N1 की वैल्यू तो ये है, M1 की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम, और M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू है 1 किलोग्राम 1 kg, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। पावर है A की वैल्यू कितनी है आपके पास -1। सिमिलरली आपको L की वैल्यू पुट करनी है, L1 कितना है 1 सेंटीमीटर, और L2 है आपके पास 1 मीटर, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर वहीं T1 और T2 की बात करोगे तो दोनों में वैल्यू सेम है, तो सेम का अगर स्क्वायर करोगे या कोई भी पावर लगा दोगे तो वैल्यू वही आ जाएगी। तो टाइम का आप हटा सकते हो, क्योंकि आप 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और उसकी पावर कुछ भी लगा दो वैल्यू 1 ही रहेगी। तो ये N2 है 6.67 इंटू 10 की पावर -8। जरा इसको देखिएगा, ये कितना है 10 की पावर 3, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, और पावर -1 पहले ही चल रही है। अच्छा ये क्या है 10 की पावर, अच्छा यहाँ वैल्यू B लगाने से रह गया पावर में, B कितना 3, तो यहाँ पर 3 लगा दीजिएगा। अच्छा अब इसको देखो, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर -2 हो जाएगा, पावर है 3। इसको सही करके लिख रहा हूँ, N2 = 6.67 इंटू 10 की पावर -8 है ये। अच्छा पावर देखो 10 की पावर -3 की -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 10 की पावर 3। वैसे 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। अब N2 आप निकाल रहे हो, N2 = कितना हो जाएगा, पावर मैनेज कर लेते हैं 6.67, ये 10 की पावर -8 है और ये 10 की पावर -6 है, तो 8 6 होते 14, 14 में से जब 3 निकालोगे तो बचेंगे 11, तो 10 की पावर -11। ये आ चुका है SI के अंदर। अब आपको पता है SI में डाइन को क्या बोलते हैं, न्यूटन, सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, मीटर का स्क्वायर, और ग्राम को क्या बोलते हैं, किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आ चुकी है वैल्यू SI के अंदर, जो कि आपसे पूछा गया था। तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करिएगा हर एक क्वेश्चन में। बस इतना हो सकता है कि आगे के जो क्वेश्चन मैं कराऊँ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड मैं ये CGS SI डायरेक्ट ना लिख करके, सॉरी यहाँ पर ना लिख करके डायरेक्ट वहाँ दिखा दूँ, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि यही पैटर्न रहे सेम। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उल्टा बोल दिया यार।